कवि बलवीर करुण साहब की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखूंगा कि आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में। बड़े लोग जरूर नहीं कि बड़े घरों में पैदा हों, कि आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में। चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े न कष्ट कसेलों में। वन प्रांतर की कुटियाओं में झोपड़ियों झुग्गी चालों में। महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों। इस बात को सही मायने में सार्थक करने वाले दीनबंधु रहबर आजम सर छोटू राम हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, और उन्हीं की श्रृंखला में स्वामी केशवानंद जी के बाद श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब जो शतायु हो चुके हैं। आज का जन्मदिन शताब्दी जन्म दिवस समारोह के रूप में हम सब मना रहे हैं, और जिनके जीवन से 3 प्रेरणाएं हमने ली है। एजुकेशन, शिक्षा के रूप में हम सब शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के साथ साथ हम प्रकृति प्रेमी बने, विज्ञानवादी दृष्टिकोण के बने, अंधविश्वास से बाहर निकलकर। और इसके बाद तीसरी चीज है, हम जो भी धन उपार्जन करते हैं अपनी योग्यता और क्षमताओं से, उसका सदुपयोग परोपकार के रूप में लगे तो आप तेजस्वी बनेंगे, मनस्वी बनेंगे और तपस्वी बनेंगे। तो तीनों का जो संगम डॉक्टर साहब के जीवन दर्शन में हम सब ने किया है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। क्योंकि मैं पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र में होने के कारण सामान्य लोगों से लेकर गांव के सरपंच से लेकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और कई मुख्यमंत्री, राज्यपालों के साथ रहा हूँ और उनके साक्षात्कार किए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के जीवन दर्शन में जो मैंने महसूस किया है वो बिल्कुल अद्भुत है और बहुत ही अनूठा है, जिसकी अनुभूति अपने आप में बहुत उच्च कोटि की है। और इसीलिए मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर जयपुर से नॉन स्टॉप गाड़ी खुद ड्राइव करके आया हूँ, और इस बरसती बरसात में कहीं भी विघ्न नहीं आया है। ये प्रकृति की सुप्रीम पावर को दर्शाता है। और उसके बाद यथा नियत समय पर पहुंचना, और जिस पार्क में वृक्षारोपण हुआ है, सारी बेटियों को स्पेशल कहना चाहता हूं, अमर शहीद करणी राम जी रामदेव जी किसान शहीद पार्क में हुआ है। वो 2 महान शख्सियतें थी जिन्होंने इस शेखावाटी में सम्मान और स्वाभिमान का नया अध्याय शुरू किया और शिक्षा और सामाजिक जागृति का अनूठा उदाहरण पेश किया है। इस मौके पर आदरणीय डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के जन्म दिवस के समारोह में मंच पर दूसरी शख्सियत है आदरणीय मूल सिंह जी शेखावत साहब, जो झुंझुनू के विधायक रहे हैं। मैं जब लिस्ट पढ़ रहा था तो उनका बहुत पहले विधायक रहे, शायद पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आज आपके दर्शन हुए मेरा सौभाग्य है। क्योंकि मैं भी आपकी शेखावाटी की शख्सियतों पर एक अनुसंधान कर रहा हूँ और राजनीतिक का विशेष रुचि रखता हूँ, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो ये जो सामाजिक समरसता है ये अपने आप में अनूठा है। पिछले वर्षों में जिस तरीके से राजनीति में जातिवाद का जहर फैला और वैमनस्यता फैली है, ये दोनों शख्सियतों की मौजूदगी बिना कोई शब्द किए हुए सामाजिक समरसता का और देश की एकता और अखंडता का जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसरों की समानता देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसकी प्रतिबद्धता की झलक आज हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज और इसके साथ ही ये सौभाग्य है, मैं शब्दों को इस रूप में पिरोना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का 98वां जन्मदिन और राजस्थान के प्रथम नागरिक के तौर पर नए राज्यपाल का पदभार ग्रहण समारोह का एक साथ संयोग है। उन्होंने कल शाम को यानी कि डॉक्टर साहब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ साहब ने पदभार ग्रहण किया है, और उस पदभार ग्रहण के साथ ही हमने डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बधाई दी है। डॉक्टर साहब के पास राज्यसभा सांसद बनने का, पद्मश्री पाने का, राज्यपाल से लेकर आगे बनने तक के अवसर और मौके भी थे, लेकिन दुनिया में त्याग और दान में जितनी ताकत है वो किसी में नहीं है। मैं इस अवसर पर सत्यपाल मलिक साहब को कोट करना चाहूँगा, जो सत्य, न्याय और निष्ठा की प्रतीक 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, और जितनी पॉलिटिकल में जितने पद होते हैं
छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री और राज्यपाल को उन्होंने पाया और उनके बहुत नज़दीक, उनके सारे राजभवनों में मैं रहा हूँ 4-4, 5-5 दिन। उनकी निष्ठा अद्भुत है। और डॉक्टर साहब का जीवन दर्शन, मेरे जितने भी ऑफिसर मित्र हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बच्चे हैं, गार्जियन है। कल मेरी बेटी का जन्मदिन था और उस अवसर पर भी मैंने सारे घर वालों के बीच ये कहा कि मैं कल सुबह झुंझुनू जाऊंगा और एक ऐसी शख्सियत से मिलूंगा जिसका परिचय तो मैंने पहले प्रकाशित किया, लेकिन आज का दिन हम समझते हैं कि माँ प्रकृति परमात्मा की कृपा से डॉक्टर साहब का दर्शन करना, डॉक्टर साहब के जीवन से मैं सीखना और इनके साथ सानिध्य में रहना। क्योंकि जनरली महापुरुषों के बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं तो एक इमेजिन होती है कि कैसा व्यक्ति होगा, कैसे काम करता होगा, लेकिन वो शख्सियत ऐसी होती है, ऐसे मुस्कुराते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो एक बार पुनः डॉक्टर साहब के महानतम जीवन दर्शन को मैं प्रणाम करता हूँ और आप जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि बेटी आरती है, बेटी अजान है। अजान करते हैं जब मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। पूछिए उस घर से जिस घर में बेटी नहीं है, उस घर का हर आंगन सोना सोना सा लगता है। जिस घर में बेटियां रहती है उस घर का हर आंगन महकता और चहकता है। कभी ओस की बूंद, कभी खुदा का नूर होती है और सच में बेटियां रंगत से भरपूर होती है। और इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर हनुमान प्रसाद यहाँ पर विराजमान हैं, जो महान कृषि वैज्ञानिक है और बड़ा विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखते हैं। बड़ा सानिध्य कई मंचों पर मुझे इनका मिला है। आदरणीय हरिराम जी, इस हरिराम इसमाइल और क्यों भी हो सकता है, एक हरिराम जी और मिले थे तो, और विजय जानू जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि मैं दसाराम जी चौधरी साहब को निवेदन किया था कि डॉक्टर साहब का एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि विजय गोपाल सेठ जी से आप मिल लेना, वो डॉक्टर साहब से मिला लेंगे। तो उस कड़ी के लिए प्रणाम वकील साहब को। वालीराम जी हमारे PhD के चीफ रहे। आदरणीय सुनीता जी जानू, वैसे विजय कौर जी उनका ओरिजिनल नाम है, जिनका बेटा देश के प्रधानमंत्री के साथ में देश के नीति निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा। उनकी माता जी यहाँ पर बैठी है, तो उनका भी अभिनंदन, विमला जी का अभिनंदन, स्वागत। और सारे स्टाफ का प्यारी बेटियों ने जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत सारी बातें, लेकिन मंच की गरिमा और सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबको प्रणाम है, बार बार वंदन है। मेरी पंक्तियाँ डॉक्टर साहब की उपस्थिति में आज सार्थक हो रही है। किसी के तालियों के साथ इसको म्यूजिक देना 30 सेकंड की है, मैं बोलूँ तब। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत जिंदाबाद और इंसानियत के सही मायने में धनी है, जिसको मानवता कह लीजिए। हम जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान लिखा होता, उसका सही मायने में अर्थ यही है कि ज्ञानार्थ प्रवेश लिया हमने, सेवार्थ प्रस्थान करें, कर्म क्षेत्र का करें, चाहे हम जग में रोशन नाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार पुनः आपकी विद्वता को प्रणाम, आपकी महत्ता को प्रणाम।